तत्व ज्ञान के जिज्ञासुओं, यह मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ उपहार है ईश्वर का। इस योनि में रह करके यदि हमने अपना परलोक नहीं संभाला तो जीवन की महत्ता खत्म हो जाती है। सिर्फ शरीर का पोषण करना तो बहुत दूर तक हम नहीं गए, जानवर भी कर लेते हैं पोषण। एक कुत्ता भी घूम घूम कर शरीर का पोषण कर लेता है अपनी शक्ति के अनुसार। शरीर का पोषण करने से हम शरीर तक सीमित रह जाते हैं। हमें इस शरीर से कुछ आगे सोचना होगा। यह मानव शरीर सिर्फ खाने पीने और प्रजनन करने के लिए नहीं है। इसके द्वारा हमें दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति करनी है। दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम उस तत्व के लिए बेचैन हो जाते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उम्र बुढ़ापा नहीं है। बहुत कम उम्र से ईश्वर क्या हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, किस आधार पर पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के कितने दिनों बाद पुनर्जन्म होता है, इन सारी जिज्ञासाओं का समाधान मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से इन्हीं चीज़ों की खोज के लिए बेचैन रहा करता था। जब मुझे प्राप्ति हुई तो मैं आपके लाभार्थ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आशा है आप मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे। यह मानव तन सामान्य तन नहीं है। इसके बहुत अधिक महत्व हैं। बाइबल में तो इतना तक कहा गया कि मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी मानव तन की महिमा की विवेचना करते संत लोग थकते नहीं हैं। न मानुषात् श्रेष्ठतरम इह किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और मनुष्य को देखा तो ईश्वर के स्वरूप की याद आ जाती है। ईश्वर भी हूबहू मनुष्य के जैसा है देखने में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रभु की कृपा से इस सत्य को जाना है। मेरे में कोई औकात नहीं थी कि मैं इसे जान पाता। ये मनुष्य शरीर का हमें सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हम अपने खजाने को यों ही चुपचाप मृत्यु के बाद विसार देते हैं। कभी नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। शरीर हमारा बाहरी स्तर है, लेकिन मृत्यु के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है और एक दूसरा शरीर सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जिसका हम उपयोग करने लगते हैं। उसे वायव्य शरीर, एरियल बॉडी हम कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी कह सकते हैं, अनेक नामों से जाना जाता है। वही हमारे पुनर्जन्म का अगला कारण होता है। हमारा पुनर्जन्म हमारे बचपन से लेकर के मरने दिन तक के कर्मों के अनुसार अगली जोनि की प्राप्ति होती है।
अतः हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जीना चाहिए, फूंक फूंक कर जीना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म भी आनंददायक हो। बहुत से लोग इस जन्म में सता का सुख इतना लेते हैं कि इसी जन्म में उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और अगले जन्म में किसी चौराहे पर भिखमंगे के रूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अवसर मिला उसका लाभ नहीं उठाया और झूठा अभिमान में सत्ता का, संपत्ति का वे मग्न रह गए। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए, सत्य से किया न हेत। सत्य यही है कि मनुष्य का शरीर नश्वर जरूर है, लेकिन इस शरीर के द्वारा जो उपलब्धियां हैं वो अनश्वर हैं। अतः हमें इस शरीर के द्वारा सत्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए। इसकी प्राप्ति का उम्र बुढ़ापा नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सवेरे से चलना पड़ेगा, युवावस्था से चलना पड़ेगा, तब शायद इसकी प्राप्ति हो जाए। अतः ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है और ईश्वर की प्राप्ति होने के पहले इसका ज्ञान होना होगा कि सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद हमारा जो यात्रा होता है वह किस प्रकार का होता है। क्या हर मनुष्य की मृत्यु के बाद तुरंत जन्म हो जाता है? नहीं, इन सारी चीज़ों की विवेचना आने वाले समय में मैं करूँगा। लेकिन आज मेरा चूंकि श्री गणेश हो रहा है तत्व ज्ञान का, मैं आशा करता हूँ जिज्ञासु तत्व ज्ञानियों इस पर आप ध्यान देंगे। मनुष्य शरीर का हमें मैक्सिमम उपयोग करना है और प्रतिक्षण प्रश्न करना है, ईश्वर हैं या नहीं, मरने के बाद मैं हूँ या नहीं। यही प्रश्न मुझे बचपन से तबाह कर रहा था कि क्या जीवन एक ही बार है। मेरे साइंस के प्रोफेसर ने बताया कि शरीर एक ही बार मिलता है और नष्ट हो जाता है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। मैं बहुत दुखी हुआ और मैं सत्य की खोज करने के लिए आतुर हो गया। जब मैं कॉलेज में इंग्लिश का हेड था, अचानक स्वप्न आया कि पैसे कमाने से नहीं होंगे कुछ, बड़े बड़े ओहदों पर रहने से नहीं होंगे कुछ। जब तक तत्व को नहीं समझते हो, तब तक सत्य को नहीं समझते हो कि जीवन है, जीवन के बाद क्या है, जीवन में मरने के बाद क्या होता है, क्या इस जन्म के बाद भी कोई जन्म है। और मैं इसके लिए प्रयासरत रहा और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिला तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इन्हीं तत्वों की विवेचना आते समय में करूँगा और आशा है आप हमें श्रोता के रूप में अवश्य प्रोत्साहन देंगे। बस आज मैं इतना ही कहूँगा, अगली बार से मैं विशेष रूप से प्रवचन करूँगा। साधुवाद।